नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़, एडवोकेट, पूर्व संचालक अभियोजन। दोस्तों, पुलिस कर्मचारियों के संबंध में एक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण फैसला आया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल को कंपलसरी रिटायरमेंट करने के खिलाफ एक याचिका प्रस्तुत की थी, उसको खारिज कर दिया और ये कहा कि यदि कंपलसरी रिटायरमेंट करने के बाद उसको पुनः सेवा में रखे जाने का कोई आधार नहीं है। यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस आनंद सिंह बहराव साहब की बेंच ने ये कहा कि दया जो है, जो मर्सी पिटिशन जिसको बोलते हैं, ये अधिकार का विषय नहीं है। ये केवल सरकार के विवेक का विषय है। ये वहीं से शुरू होती है जहाँ कानूनी अधिकार समाप्त हो जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि कानूनी सब अधिकार समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद फिर दया याचिका आती है, जिसमें मर्सी पिटिशन है केवल सरकार की विवेकाधीन शक्ति है, ऐसा ऑनरेबल कोर्ट ने कहा। एक व्यक्ति को दया के अधिकार के इस्तेमाल के संबंध में होम सेक्रेटरी द्वारा अपने मामले पर विचार किए जाने का भी कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति दया दिखाता है यह तय करता है कि वो कोई खास सजा नहीं न्याय संगत होगी, फिर सही या न्याय संगत या कम सख्त सजा देने का फैसला करता है। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही उसके बारे में, और क्या तथ्य थे उसके पूरे उसको बताऊंगा। उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, ये पूरा मामला एक कांस्टेबल के तौर पर 17 फरवरी 1981 को कांस्टेबल के तौर पर एक अपॉइंटमेंट हुआ और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास करने के बाद 12 मई 1987 को हेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोट किया गया था। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। हेड कांस्टेबल की जांच शुरू हुई। फॉर्मल उनको चार्जशीट भी दी गई। उसकी विभागीय जांच शुरू की गई। जांच में जो उनके आरोप लगाए थे वे आरोप सिद्ध कर दिए, और जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी थी जिनको इसमें एक्शन लेना था वो उनको रिपोर्ट दी गई। 28 फरवरी 2002 को एसपी ने आरक्षक को नौकरी से निकालने का आदेश पास कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने डिपार्टमेंटल अपील भी फाइल की, वो भी खारिज हो गई। इसके बाद आरक्षक ने एक दया याचिका दायर कर दी। देखिए, यहाँ पर बड़ा वो है कि जहाँ विभागीय तौर पर यदि सारी याचिकाएं निरस्त हो जाती है तो एकमात्र अधिकार बचता है कि हम एक मर्सी पिटिशन, जिसको दया याचिका कहते हैं, सरकार की दया के ऊपर है कि वो उस पर निर्णय ले ले या उसके पक्ष में निर्णय ले या वो दया याचिका खारिज कर दे। तो यहाँ पर जो आरक्षक था उसने राज्य सरकार के सामने दया याचिका दायर की, जिससे कुछ हद तक मंजूरी दी गई और सजा को हटाने। अब यहाँ पर देखिए, राज्य सरकार ने क्या किया, उसकी बर्खास्तगी को समाप्त कर दिया। बर्खास्तगी को समाप्त कर दिया यानी बर्खास्तगी को उसकी सेवाएं तो समाप्त कर दी, पर उसको सेवानिवृत्ति का लाभ दे दिया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। उसको उसकी सेवाएं यदि बर्खास्त कर दी तो सारे लाभ खत्म हो जाते। तो शासन के यहाँ जो दया याचिका की, उस दया याचिका में उसको रिटायरमेंटल लाभ दे दिए। ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। नाराज होकर जब सरकार ने दया याचिका स्वीकार कर ली और उसको रिटायरमेंटल अधिकार दे दिए, तो हेड कांस्टेबल ने कहा कि नहीं, फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। तो यहाँ पर जो याचिकाकर्ता के वकील थे उन्होंने कहा कि नहीं, एसपी को तो इनको इसको हटाने का अधिकार नहीं था और उसे बड़ी सजा दे दी, ऐसे ही सजा देने का भी उसको अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और ये कहा कि 1996 के जो मध्य प्रदेश सिविल सर्विस रूल्स है उसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेड कांस्टेबल रैंक तक के
अधिकारी को अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी है। उसके अलावा यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को अपनी मर्सी पिटिशन में पहले ही उसकी सज़ा को कम की जा चुकी है। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील खड़े हुए थे राज्य मध्य प्रदेश शासन की ओर से, उन्होंने ये भी तर्क दिया। तो दोस्तों यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि मर्सी पिटिशन फाइल करने का कोई कानूनी प्रोविज़न नहीं है। ये कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि मर्सी पिटिशन लगा दें। कोर्ट ने कहा कि जो दया याचिका का कोई प्रोविज़न न होने के बावजूद भी राज्य सरकार ने उसकी बर्खास्तगी को समाप्त करके उसको सेवानिवृत्त कर दिया, और ये निश्चित बात है सरकार ने उसके प्रति नरम रुख अपनाया है। तो कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को इस बात से संतुष्ट रहना चाहिए कि उसको सेवानिवृत्ति लाभ मिल रहा है, यानी कि उसको पेंशन वगैरह के जो लाभ मिलते हैं सेवानिवृत्ति के बाद, वो सब मिलते रहेंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने जो आदेश दिया है उसको रिव्यू करने का कोई आधार है नहीं। दया का जो दया जो सरकार ने की है वो मुफ्त का तोहफा है। कृपा, दया और प्यार का काम है जो अधिकार, फर्ज और जिम्मेदारियों के वादों से परे है। मतलब बहुत मार्मिक बात उन्होंने कही कि जो मिल गया उसको ले लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो ये बाबूलाल दीवान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का WP नंबर 1336/2008 का ये केस था, जिसमें अभी फरवरी 2026 में ही निर्णय पारित हुआ। तो दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। नमस्कार।